अलीगढ़ हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला किए गए 3 जजेस का नाम कल शुरू होने वाले हफ्ते की कॉज लिस्ट में शामिल कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट से तबादला किए गए जस्टिस सरफराज डोगर का नाम सीनियर प्यूनी जज के बेंच नंबर 2 में शामिल, जस्टिस मोहसिन कियानी का नाम डिवीजन बेंच नंबर 3 में शामिल कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच 2 में इससे कबल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे। सदर मुमलिकत ने सिंध, लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एक जज के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले की मंजूरी दी थी। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने जुमे को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत में कहा था कि वो किसी और हाई कोर्ट से जज ट्रांसफर करने के लिए सदर को एडवाइस ना दें। इस्लामाबाद की वकीला तंजीमों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरे हाई कोर्ट्स के 3 जजेस के तबादले को मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद बार काउंसिल के नायब सदर अलीम अब्बासी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि जजेस के तबादले का मकसद अदलिया को कमज़ोर करना और नुकसान पहुँचाना है। कल इस्लामाबाद की तमाम अदालतों की कार्रवाई के बॉयकॉट का भी ऐलान। मुल्क से पिंकी गोगी और कप्तान की नहुसत का साया छट चुका है। 190 मिलियन पाउंड केस में एक ऐसे वजीर आजम को सजा हुई जो तोहफे में मिली घड़ियां बेचकर खा गया था। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का अपने लाहौर में हल्का इंतखाब में खिताब। अता तारड़ ने कहा है कि एक वजीर आजम चीज़ें बेचता था और मौजूदा वजीर आजम शफाफियत से काम कर रहा है। हमने अवाम से जो वादे किए थे वो पूरे कर रहे हैं और ये अपने किए हुए कामों की सजा ही भुगत रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को धमकी आमेज़ बयानात देने पर शर्म आनी चाहिए। पहले हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये निहत्ते शहरियों पर इस तरह गोलियां चलाएंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि वो किसी वजारत की दौड़ में नहीं है, उन्हें 1.5 महीने से इस जिम्मेदारी के लिए आमादा किया जा रहा था। अगर बानी PTI का हुक्म ना होता तो वो इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं थे। ये पार्टी उनका घर है, पार्टी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के लिए कुर्बानियों को दुनिया जानती है। जमहूरियत पसंद PTI का पोल 9 मई के घिनौने वाक़यात ने आया कर दिया। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी, मुर्तज़ा वहाब का PTI रहनुमा उमर अयूब के बयान पर रद्दअमल। मासूम कारकुनों को रियासत मुखालिफ बयानिए पर लगाने वाले कौन हैं? मुश्किल वक्त में कारकुन को अपना मानने से इनकार कर दिया। क्या ये जमहूरियत है? इल्ज़ाम तराशी PTI का पुराना वतीरा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने MQM में इख्तलाफात की तरदीद कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि खालिद मकबूल MQM के सरबराह हैं और रहेंगे, कोई कहीं नहीं जा रहा। मुस्तफ़ा कमाल पार्टी क़यादत के साथ हैं। कुछ साजिशी अनासिर चाहते हैं कि पार्टी में इख्तलाफ का तासुर पैदा हो। ज़िला कुरम में देरपा अमन के क़याम के लिए फ़रीक़ैन के माहिदीन का इस्लामाबाद में जिरगा जारी। जिरगे में फ़रीक़ैन के माहिदीन क़याम अमन के लिए लाहेमल तैयार करेंगे। जुमे को कुरम में असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू पर हमले में मुलविस 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। असिस्टेंट कमिश्नर पर हमले का मुकदमा CTD थाने में दर्ज है। असिस्टेंट कमिश्नर सईद मन्नान बदस्तूर ज़ेर इलाज हैं, हालत खतरे से बाहर। 2 रोज़ कबल बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले FC एहलकार मीर हसन चाचड़ की नमाज़ जनाजा घोटकी में अदा कर दी गई। शहीद को फौजी एजाज़ के साथ आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज़ जनाजा में रेंजर्स, ऑफिसर और इलाका मकीन बड़ी तादाद में शरीक हुए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कश्मीरियों को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम उन्हें मायूस नहीं करेंगे। मुजफ्फराबाद में कश्मीर मार्च से खिताब करते हुए हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना था कि ये मत कहो कि दहशत गर्दी का लेबल लग जाएगा। अब अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक लड़ना भी होगा। जद्दोजहद में कुर्बानियाँ तो देना पड़ती हैं।
मंडी बहाउद्दीन और फैसलाबाद से मुबैना इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुल्ज़िमान ने शहरियों को मुरितानिया से बरास्ता समंदर यूरोप भिजवाने की कोशिश की। मंडी बहाउद्दीन का शहरी कश्ती डूबने से जान बहक हो गया। फैसलाबाद के शहरी ने समंदरी सफ़र से इनकार कर दिया। FIA का कहना है कि मुल्ज़िमान साथियों के साथ मिलकर शहरियों से भारी रकूम हथियाने में मुलव्विस है। चीनी के बाद कुकिंग ऑयल की कीमत में भी तेज़ी से इजाफा। लाहौर में एक हफ्ते के दौरान कुकिंग ऑयल 50 रुपये फ़ी लीटर महंगा हो गया। कुकिंग ऑयल 50 रुपये इजाफे के बाद 600 रुपये लीटर तक जा पहुंचा। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान चीनी की फ़ी किलो कीमत 15 रुपये इजाफे के बाद 150 रुपये तक जा पहुंची है। जेहलम में 20 साल की लड़की को 2 भाइयों ने वीडियो बनाने पर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की के जिस्म पर तशद्दुद के निशान मौजूद हैं। अहले खाना ने कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। 2 भाइयों समेत चचा गिरफ्तार। पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कराची में 2 दरिया के करीब समंदर से मिलने वाली लाश की शनाख्त कर ली गई। पुलिस के मुताबिक शहरी लांढी का रिहायशी था और 29 जनवरी से लापता था। शहरी की गुमशुदगी का मुकदमा थाना लांढी में दर्ज है। कराची एयरपोर्ट पर FIA की कार्रवाइयां। गदागरी में मुलविस 10 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। तर्जुमान का कहना है कि मुल्ज़िमान को गदागरी में मुलविस होने पर सऊदी अरब ने डिपोर्ट किया था। और लाहौर के जल्लो पार्क में तैनात मुलाजिम ने जानबूझकर शेर का पिंजरा खोल दिया। महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब का सख्त एक्शन। मुलाजिम को हिरासत में ले लिया गया। अमले ने बरवक्त कार्रवाई करके शेर को बेहोश किया और वापस पिंजरे में मुंतकिल किया। बेहोशी से वापस लाने के लिए भी शेर को इंजेक्शन लगा दिया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने वाक़ई की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का स्पेशल बच्चों के लिए ऑटिज़म स्कूल प्रोग्राम का आगाज़। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक लाहौर में बनने वाला पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज़म स्कूल तकमील के आखिरी मराहिल में है। सरकारी ऑटिज़म स्कूल में ऑटिज़म से मुतासरा बच्चों की मुफ्त देखभाल की जाएगी। पंजाब के मुख्तलिफ खुसूसी तालीमी इदारों में ऑटिज़म के 10 यूनिट कायम। स्पेशल तलबा को आलात समात, व्हील चेयर्स और सफ़ेद छड़ियाँ दी गईं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि स्पेशल बच्चों की बहाली का मकसद उन्हें माशरे का मुफीद और करामत शहरी बनाना है। पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज़म स्कूल के क़याम से वालिदैन पर माली बोझ कम होगा। कोलंबिया की गुलकारा शकीरा 47 बरस की हो गई। 2010 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में उनका सॉन्ग वका वका दुनिया भर में पसंद किया गया। और पतंगबाज सजना फेम गुलकारा फरीहा परवेज़ की आज सालगिरह है। सालगिरह मुबारक फरीहा परवेज़।